Am I audible? Yes. Last lecture we have studied two aspects and two accounts and classification of account from the following transaction. Are you getting this? You all getting this? Yes, sir. Okay. Today we start analysis of transaction by applying rules of debit and credit. First is traditional approach and second modern approach. We first see modern approach. This is a traditional approach. मॉडर्न अप्रोच. पहले हम क्या देखेंगे? मॉडर्न अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे. इसके लिए हमें कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं? एक सीरियल नंबर का कॉलम है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, 5, 6, 7, 8 ऐसे कॉलम ओपन करने हैं. ठीक है. लेट्स सी. फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकेंड ट्रांजेक्शन, थर्ड टू एस्पेक्ट्स इफेक्ट. ये कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम खोलेंगे, हमारे बुक में दिया है. ठीक है. हमें तो टू एस्पेक्ट्स मालूम पड़ गए कि टू एस्पेक्ट क्या है. डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर. ठीक है. Credit the giver. यस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकमिंग गेन्स. ये सभी एस्पेक्ट्स पता चल गए. ठीक है. यस. इसके क्या है, हमें जरूरत नहीं है लेकिन हम ओपन करेंगे क्योंकि बुक में दिया है. नेक्स्ट कॉलम है अकाउंट्स इन्वॉल्व. इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं? नेक्स्ट कॉलम है कैटेगरीज. ये अकाउंट जो इन्वॉल्व किया है जो हमने, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ठीक है. नेक्स्ट रूल सप्लाई. नेक्स्ट डेबिट अमाउंट टू बी डेबिटेड. जो भी डेबिट में अमाउंट है, मैंने जो पहले कहा था वही इधर देखना है. जो डेबिट में अमाउंट हो डेबिट में लिखेंगे, वो क्रेडिट में अमाउंट हो वो क्रेडिट में लिखेंगे. नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट टू बी क्रेडिटेड. अमाउंट टू बी क्रेडिटेड. फर्स्ट हम ट्रांजेक्शन देखेंगे. ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन समझ के लेंगे, उसके बाद हम आगे फॉलो करेंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है संजय कमन्स बिजनेस विथ कैश ₹70,000. संजय ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है 70,000 से. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमूल. अमूल को हमने रेंट पेड किया है. ठीक है. रेंट पेड किया मीन्स जो भी हमने रेंट पे मतलब भाड़े पे, किराए पे जो जगह, मकान, प्लेस, लैंड लिए है, उसके हमने क्या किए? रेंट पेड किए. रेंट मीन्स भाड़ा. जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख के ले ले. रेंट मीन्स भाड़ा. कमन्स मीन्स स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट. नेक्स्ट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज. विड्रॉ कैश मीन्स बैंक से कैश निकालना. बैंक से कैश निकाली है. ट्रांजेक्शन हमारे इधर ही हुआ है. इधर ना कैश कम हुई ना कैश ज्यादा हुई. क्या किया हमने? जो हमारे पास कैश नहीं थी वो कैश निकाली. किधर से? बिजनेस में से क्या निकाली? कैश निकाली. ओके. Hello. हाँ. सर मी अंश खात्री म्हणून मुलगा आहे त्याला accept करा ना. केले ना ऍक्सेप्ट? हा? केले ऍक्सेप्ट. चला चालेल. हो. थँक्यू सर. नेक्स्ट पेड वाइफ्स मोबाइल बिल.
दिस इज अ पर्सनल यूज। बिजनेसमैन के वाइफ के मोबाइल का बिल पेड किया है, ये पर्सनल यूज है। अभी हम उसका भी देखेंगे कि हम इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, इसके टू एस्पेक्ट कैसे करेंगे और इसके अकाउंट्स कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। ठीक है, ट्रांजेक्शन समझ में आए? कौन सा ट्रांजेक्शन में कुछ डिफिकल्ट है कि जो का समझ में ना आए? परचेस मीन्स खरीदी करना, आईफोन परचेस मीन्स खरीदी करना। नेक्स्ट गुड्स मीन्स माल, मोबाइल, विड्रॉ, समझ में सब ट्रांजेक्शन तो एकदम इजी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। टू एस्पेक्ट क्या मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे? कैश, बिजनेस में कैश आई है तो बिजनेस में कैश क्या होती है? बिजनेस में कम्स इन, मतलब कैश इज कम्स इन बिजनेस। बिजनेस में क्या आई है? कैश आई है। ठीक है। प्रोप्राइटर गिवर ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, मतलब प्रोप्राइटर क्या होता है? बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन में क्या होता है? बियर क्या होता है? वो गिवर है। वो क्यों किया उसने? बिजनेस करने के लिए। ये क्या है? उसका कैपिटल है, ऑफ द कैपिटल। नीचे क्या क्या है? ऑफ द कैपिटल। ठीक है। इसमें टू अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हुए आप बता सकते हैं? पहला अकाउंट होगा कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। नेक्स्ट कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैटेगरीज क्या होती है? कैश किस में आती है? कैश क्या होती है हमारी? असेट होती है, बराबर। असेट्स मीन्स क्या होते हैं? मालमत्ता। मालमत्ता, रियल अकाउंट। ठीक है। असेट्स और दूसरा क्या है? कैपिटल। कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। कैपिटल किसका आएगा? कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट इंक्रीज, कैश क्या हुई? इंक्रीज हुई है, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है। बिजनेस में कैश आई है, कैश भी इंक्रीज है और कैपिटल भी इंक्रीज है, ये दोनों भी इंक्रीज है, इसीलिए उसको डेबिट और क्रेडिट कैसे दिए? तो रूल्स अप्लाई करना है हमें। कौन से रूल्स होगा? कैश, कैश मीन्स रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये देखो, डेबिट गोस आउट। इसीलिए हमने ऐसा रूल अप्लाई किया। इसलिए फर्स्ट नंबर किसको दिया? कैश को। कैश क्या है? डेबिट है। और कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि प्रोप्राइटर इज गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर, इसीलिए क्रेडिट किया क्या है? गिवर है। इधर देखो गिवर क्या है? प्रोप्राइटर इज गिवर। सो इसको क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। डेबिट कैश को मिलेगा, क्रेडिट कैपिटल को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमूल। रेंट पेड किया है हमने ₹5,000 का। नेक्स्ट रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, मतलब हमने रेंट पेड किया है, पैसे दिए, खर्चे हो गए पैसे, इसीलिए रेंट इज एन एक्सपेंसेस। कैश क्या है? गोज आउट, कैश गई है हमारे पास से। ठीक है। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो टू अकाउंट्स क्या मिलेंगे इन्वॉल्व? एक रेंट अकाउंट मिलेगा और दूसरा कैश अकाउंट मिलेगा। कैश अकाउंट। ठीक है ना, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। नेक्स्ट रेंट क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है एंड कैश क्या है? हमारी असेट। कैटेगरी क्या मिलेगी हमें? रेंट एक्सपेंसेस, कैश असेट। ठीक है। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, इसीलिए उसको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया। और असेट क्या है? रियल है, इसीलिए रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया। एक्सपेंसेस को क्या? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर ना? नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल नो अकाउंट। सर। हाँ, तो फिर क्या है? डेबिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड expenses लॉसेस, and क्रेडिट losses, और इनकम एंड credit गेन। all वेरी income गुड, and gain. वेरी गुड। मैं देख रहा था किसका ध्यान है। ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसीलिए इस एक्सपेंसेस को क्या दिया? डेबिट दिया हमने। क्या दिया? डेबिट। ठीक है। इसीलिए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इसीलिए उसको डेबिट है।
और डिक्रीज इन असेट, असेट क्या हुई डिक्रीज, हमारे कैश पर से कैश गई है. इनक्रीज मीन्स जो मराठी मीडियम के स्टुडंट आहे इनक्रीज मीन्स बढना, म्हणजे कॅश एक्सपेन्सेस वाढले आणि डिक्रीज काय झाले आपले एक्सपेन्सेस असेट काय झाली कमी झाली, म्हणजे कॅश काय झाली कमी झाली. अंडरलाईन करून पुढे लिहून घ्या, इनक्रीज म्हणजे वाढणे, डिक्रीज म्हणजे कमी होणे. मराठी मीडियम स्टुडंट. नेक्स्ट इसीलिए हमने क्या किया, रेंट को डेबिट दिया है और कैश को क्रेडिट. रेंट के सामने डैश, ये कैश के सामने डैश करना है, ये ऊपर गया है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ऊपर गया है, मतलब कैश के सामने डैश होना चाहिए. डेबिट कॉलम में डैश आएगा और क्रेडिट कॉलम में कैश, इसीलिए रेंट डेबिट कॉलम में आएगा और क्रेडिट कॉलम में रेंट के इधर डैश. क्लियर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज. ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से क्या किया है, कैश विड्रॉ की है. ठीक है, तो बैंक कैश क्या हुई गोज आउट, किधर आई है बैंक ऑफिस यूज मतलब बिजनेस में ही आई. तो हमें कैश इज कम्स इन, कैश इज कम्स इन टू इफेक्ट क्या मिले हमें, टू एस्पेक्ट क्या मिले, टू इफेक्ट और एस्पेक्ट. कैश कम्स इन एंड बैंक इज गिवर, बैंक गिवर है इसलिए बैंक को क्या आएगा पर्सनल अकाउंट आएगा. ठीक है, और कैश क्या है कम्स इन है बिजनेस कैश अकाउंट, कैश अकाउंट. दो अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे, एक है कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. ठीक है, कैटेगरीज में क्या आएगा असेट्स, असेट दोनों में बैंक है. ठीक है, बैंक दे रही है पर्सन दे रहा है इसलिए बैंक को रूल का अप्लाई कौन सा किया गिवर का. नेक्स्ट इंक्रीज इन असेट डिक्रीज इन असेट, असेट भी इंक्रीज हुए और डिक्रीज इन असेट. इधर बैंक इज गिवर नहीं आएगा, बैंक इज गोज आउट आएगा, गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बैंक ने की दिया है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इधर, डेबिट व्हाट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इंक्रीज इन असेट डिक्रीज इन असेट, असेट भी इंक्रीज हुए असेट ही डिक्रीज हुए. कैश अकाउंट को डेबिट आएगा क्योंकि कैश इंक्रीज हुए एंड डिक्रीज क्या हुए बैंक में से कैश गई है इसलिए बैंक अकाउंट. ठीक है, ये बैंक और कैश को, जब बैंक और कैश का ट्रांजेक्शन आता है वो हमें क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री होती है. कॉन्ट्रा एंट्री जब भी हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखेंगे, जब हम अकाउंटेंट बनेंगे या सीए सीएस कोई भी करेंगे, कोई बनना चाहता है तो ये याद रखना चाहिए कि जब भी कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन जिस एंट्री में आए वो एंट्री क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री होती है. वो एंट्री हमें क्या करनी पड़ती है, मतलब उस उधर कैश ट्रांजेक्शन होता है ना. ठीक है, ये क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री, इतना याद रखना है. देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल. वाइफ के मोबाइल के बिल क्या किया है पेड किया है. क्या हो गए ड्राइंग्स, हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी पर्सनल यूज होगा वो क्या हो गया ड्राइंग होगा. ठीक है, और क्या किया है कैश से निकाला है. उधर इधर कुछ कहा नहीं कि किस कैसे मोबाइल परचेस किया, चेक से किया, तो जिसे जिधर कुछ कहा नहीं जाता उधर क्या होता है कैश अकाउंट. कैश अकाउंट. ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट. ड्राइंग मतलब ये ड्राइंग क्या है उसने निकाली है, तो एक अकाउंट क्या मिलेगा हमें ड्राइंग अकाउंट मिलेगा और एक कैश अकाउंट मिलेगा. ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट. कैश अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट क्या है कैपिटल, कैपिटल में से हम पैसे निकलते खुद के लिए वो ड्राइंग होता है. एंड कैश क्या है असेट है. नेक्स्ट मतलब कैपिटल क्या हो गई डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में से अमाउंट गई इसलिए कैपिटल डिक्रीज हुई. ठीक है, कैपिटल हम पर्सनल अकाउंट में उसको क्या करते यूज करते, कैपिटल में डिक्रीज हुई अमाउंट एंड कैश भी डिक्रीज हुई है. ठीक है, कैश भी डिक्रीज हुई है. तो डेबिट किसको दे गए ड्राइंग्स को डेबिट और ड्राइंग्स कैश को क्रेडिट. ठीक है क्लियर. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील. सुनील के पास से हमने क्या किया परचेज गुड्स किए कितने रुपए से 30,000 रुपीज के. 30,000 रुपीज के हमने क्या किए गुड्स परचेज किए. ठीक है,
तो हमें टू अकाउंट्स क्या मिलेगा, टू एस्पेक्ट्स, परचेज इज एन एक्सपेंसेस, सुनील इज गिवर। ठीक है, जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था किसी भी पर्सन का नाम आए तो उधर क्या होता है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड कैश जहाँ का कोई भी नाम ना हो तो वो क्या होती है, कैश ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, हमें टू अकाउंट्स कौन से मिले, एक तो परचेस अकाउंट और दूसरा सुनील्स अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट किस में आते हैं, एक्सपेंसेस होता है हमारा, परचेस एक्सपेंसेस, एंड सुनील लायबिलिटीज, क्योंकि हमने पेड नहीं की है। ठीक है, सुनील क्या होती है, लायबिलिटीज, जो भी हम पेड नहीं करते उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। लास्ट लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या हुए, बढ़ गए, तो एक्सपेंसेस क्या मिलेगा, डेबिट। एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज भी बढ़ गई, उसको क्रेडिट मिलेगा। परचेस डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट हो, सुनील्स अकाउंट, सुनील सुनील सुनील्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन ₹4,500, कमीशन रिसीव किया है, तो टू एस्पेक्ट में क्या आएंगे, टू एस्पेक्ट में आएंगे, कैश कम्स इन, कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, मतलब कमीशन क्या है, हमारा इनकम है। ठीक है, दोनों भी नॉमिनल है, कमीशन भी नॉमिनल, नहीं सॉरी, कमीशन नॉमिनल है और कैश रियल है, कैश रियल है, रियल मीन्स असेट्स है। तो दो टू अकाउंट्स क्या मिलेगा हमें, कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट। कैश क्या है, असेट है, कमीशन क्या है, इनकम, कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट, कैश क्या है, इंक्रीज है, एंड कैश इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स, मतलब हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया, कमीशन मिला है हमें। जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था जो भी रिसीव है वो क्या है, मेरे इनकम होता है, जो भी इनकम है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, इनकम है उनको क्रेडिट देंगे, इनकम है जिसको अब क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को डेबिट, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट को रूल, तो कमीशन को क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। यू ऑल आर गेटिंग? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है इसमें, कौन सी का फिर से बताना है? No, sir. Sir, यस, in fourth point that paid wise mobile bill, यस, that rule applied decrease in capital account. I didn't understand that. डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल में से जब हमारी कैश जाती है तो क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, बराबर है। हमने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाए, ठीक है, तो बिजनेस में से मैंने 10,000 रुपीज निकाले, हमारे बिजनेस में क्या हुई है, कैश कम हो गई, 90,000 कैश हो गई, और 10,000 मैंने निकाले, वो 10,000 क्या हुए, मैं पर्सनल यूज के लिए गए। जब पर्सनल यूज के लिए जाते तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक में ही देखे थे कि जो भी पर्सनल Yes. अकाउंट है वो ड्रॉइंग्स होता है, ठीक है ना। जो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, उसको क्या मिलता है, डेबिट मिलता है। ये भी क्या है, हमारा खर्चा है एक्सपेंसेस से, तो उसको डेबिट दिया ड्रॉइंग्स को। क्लियर? Yes, sir. हम अभी दूसरा एक देखेंगे, ऊपर वाला एकदम सिंपल है। इधर क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्लासिफिकेशन असेट में क्या थे, एक 5 मिनट इसके ऊपर फोकस करेंगे, और उसके बाद हम सेकंड प्रॉब्लम लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, असेट लायबिलिटीज मैंने कहा था 5 एलिमेंट, स्टार करके भी दिखाया था। स्टार, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू गेन्स, रेवेन्यू गेन्स मींस इनकम, इसको इनकम कहेंगे, एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तो हमने देखे थे। ये 5 का एलिमेंट्स है बिजनेस के, एकदम इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन भी वही है, इसके अलावा हम बिजनेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, असेट्स में क्या आता है, कहते इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, अभी इधर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल दोनों भी दिए, वो भी बताया था मैंने। मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, लैंड, ये क्या है, असेट्स है। लायबिलिटीज क्या है हमारी, जो कि हमने देना है, क्रेडिटर्स, हम क्या करते हैं, डेटर से पैसे लेते, उसको हमें देना पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है,
बैंक क्या करती है, ज्यादा अमाउंट पे करती है, किसको, बिजनेसमैन को, ओनर को, वो हमें क्या करती है, इंटरेस्ट के साथ हमें बैंक को देनी पड़ती है, वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है बैंक लोन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हमें देना पड़ता है, ठीक है, इसलिए लायबिलिटीज है। कैपिटल, कैपिटल में क्या आएगा, अजेश कैपिटल, गिरीश कैपिटल, किसी का नाम आएगा, मिस्टर, मिसेस, किसका भी नाम है, उसके नाम आगे जो भी ट्रेडर्स है, मतलब बिजनेसमैन है, इसके वो क्या होगी, कैपिटल होगी। नेक्स्ट रेवेन्यू एंड गेन्स, इनकम क्या है, इनकम रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, जो भी रिसीव्ड हमने किया है वो क्या, सभी क्या है, इनकम है हमारे। प्रॉफिट भी इनकम है, गेन मीन्स प्रॉफिट। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेजेस, वेजेस मीन्स जो हम मजदूरी कहेंगे मराठी में, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी, वेजेस पेड करेंगे। हमारा एक्सपेंसेस है ऑडिट फीस, ऑडिट फी के बारे में बताया था। ऑडिट फी मतलब सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अपना आपका अकाउंटिंग वेरीफाई करता है, चेक करता है साल भर का, उसको हम ऑडिटिंग कहते हैं। और उस अकाउंटेंट को हमने पेड फीस पेड की, तो क्या होगी, ये ऑडिट फी हो गई, ठीक है, ऑडिट फी। लॉस बाय फायर, फायर से हमारा माल लॉस हो गया, गुड्स लॉस हो गए, तो वो भी क्या है, एक्सपेंसेस लॉस आएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने परचेस की, ये भी क्या आएगी, हमारी लॉस में आएगी, मतलब एक्सपेंसेस में आएगी, ठीक है, ऐसे कैटेगरी करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम पहले के पहले क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये दूसरे पेज पे डाइवर्ट था, वो एक ही पेज पे। नेक्स्ट सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, टू एस्पेक्ट्स, अकाउंट इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन, रूल्स अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ट्रांजेक्शन देखेंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000, दूसरा दूसरा ट्रांजेक्शन है, दूसरा ट्रांजेक्शन है एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट कैश, नीचे कहा किया था विड्रॉ कैश, कैश था, इधर डिपॉजिट किए, बैंक में कैश दिए, सेम एंट्री होगी। ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि ये कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन है। सभी कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, विड्रॉ, मतलब ड्रॉ, उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, सुनील से परचेज गुड्स किए 13,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश से सोल्ड गुड किए, ऊपर वाला क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, किसी भी पर्सन का नाम आए तो वो क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, और कैश ट्रांजेक्शन नीचे दिया है। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड कमीशन, ये सेम ट्रांजेक्शन है पिछले वाला, रिसीव्ड कमीशन फॉर ₹4,500। कैटेगरीज क्या आएगी, कैश कम्स इन, इतना भी पर बोले तो भी चलेगा, प्रोप्राइटर्स गिवर। नेक्स्ट कैश अकाउंट, अकाउंट इन्वॉल्व दो मिलेंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्लासिफिकेशन, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नीचे हमने कैश क्लासिफिकेशन कैसे देखे थे, इधर क्या रियल पर्सनल, रियल नॉमिनल अकाउंट के तरफ से हमने कैश क्लासिफाई करना है, और नीचे क्लासिफाई कैसे करना था, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर के अनुसार, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स के अनुसार, ठीक है। ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, इसीलिए ये रूल्स के अनुसार क्लासिफाई किया, और नीचे 5 एलिमेंट्स के अनुसार मॉडर्न अप्रोच क्या किया, क्लासिफाई किया। नेक्स्ट डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल्स अप्लाई, ये भी सभी को मालूम है। क्रेडिट, क्रेडिट इज गिवर, मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, और कैश क्या है, गोज आउट है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, दो अकाउंट मिलेंगे हमें, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट है। कैश क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। कैश क्या है, रियल अकाउंट, क्योंकि वो मालमत्ता, असेट्स है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट को डेबिट देंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। कैश गई है हमारे पास से, एडवर्टाइज, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को डेबिट मिलेगा और कैश को क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड वाला रिपीट करो ना। सेकंड वाला, हाँ
एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, ठीक है। हाँ। इसीलिए उसको क्या कहेंगे हम, डेबिट देंगे। और कैश क्या है, हमारी इनकम है। कैश गोज आउट है, सॉरी, कैश क्या है, गई है हमारे पास से। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कैश दी थी, इसीलिए कैश क्या है, गोज आउट। इसीलिए Goes कैश को out. क्या, कैश को क्या किया, क्रेडिट दिया। कितना याद रखना है, क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट, डिपॉजिट। मैंने लास्ट नीचे वाले प्रॉब्लम में ही देखा था, बैंक और कैश दो अकाउंट मिलेंगे। बैंक क्या है, रिसीवर है, एंड कैश क्या है, कैश इज गोज आउट। बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एंड दूसरा क्या आएगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया में दिए थे, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम आया। नेक्स्ट, अकाउंट हे कैटेगरी किस में आएगी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट में। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है। बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। बैंक पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि उस उधर हमने क्या किया है, बैंक को डिपॉजिट किया है, पर्सन को डिपॉजिट किया है, कैशियर को, ठीक है। और कैशियर जब जब हम कैश में डिपॉजिट करते तो बैंक क्या आती है, पर्सनल अकाउंट में आती है। और जब हम बिल्डिंग का एक थिंग रखे, पे बिल्डिंग, तो उसको क्या कहेंगे, असेट कहेंगे। एकदम सिंपल वैसे एक याद रखो, पर्सनल अकाउंट की वे, आर्टिफिशियल पर्सन हम किसको कहते हैं, जो कि आदमी ने क्रिएट की हुई संस्था हो, उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक आदमी ने ही बनाया है, इसलिए वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पहले टॉपिक में देखा था हमने, क्लियर। Yes. Yes, sir. हाँ, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट डेबिट किसको मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया को, और क्रेडिट किसको मिलेगा, कैश को। नेक्स्ट, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000, ठीक है। परचेस इज एन एक्सपेंसेस, परचेस को हमेशा ही डेबिट मिलता है, याद रखना है। और सेल को हमेशा क्रेडिट मिलता है, क्योंकि परचेस हमारा एक्सपेंसेस ही होता है और सेल्स हमारा इनकम होता है, ये याद रखना है। जब हम परचेस करेंगे, खरीदी करेंगे, हमें पैसा देना ही पड़ता है। जब हम सेल करेंगे तो हमें पैसा लेना ही पड़ता है। ऐसा कोई आदमी है क्या जो सेल करता है पैसा ही ना ले, इसलिए इनकम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट सुनील अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसीलिए सुनील आए। परचेस अकाउंट किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। सुनील अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट को रूल, इसीलिए डेबिट किसको मिलेगा, परचेस को, एंड क्रेडिट किसको मिलेगा, सुनील अकाउंट को। याद रखना है, जब भी गुड्स परचेस हो, गुड्स अकाउंट कभी नहीं आता, ये याद रखना है, गुड्स अकाउंट कभी नहीं आता। अकाउंट किसका बनता है, जो भी असेट्स हो, रियल हो, जो भी हमने ऊपर देखे असेट्स, ये सभी अकाउंट बनते हैं, याद रखना है। नहीं तो परचेस मशीनरी, मशीनरी कहा तो क्या कहेंगे, मशीनरी अकाउंट आएगी। लेकिन गुड्स जब परचेस करे तो क्या होता है, उसमें गुड्स अकाउंट कभी नहीं आता है, उसको क्या कहेंगे हम, परचेस अकाउंट कहेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड मराठीत गुड्स। सांगा सर. ज्या वेळेस सर. परचेस, हा सांगतो 2 मिनिटं। सर एक चौथा पार्ट वापस से रिपीट करो ना. चौथा पार्ट ना, मोठवाला. गुड्स, परचेस गुड्स, मराठीत रिपीट करा. मराठीत करतो रिपीट 2 मिनिटं। काय काय सांगितलंय तर, गुड्स परचेस केलेत म्हणजे खरेदी केलेत, गुड्स माल खरेदी केलाय। आता माल भरपूर भरपूर प्रकारचा असतो, त्यासाठी आपण मालाचा अकाउंट कधीच करत नाही, किंवा गुड्सचा अकाउंट, गुड्स म्हणजे माल, गुड म्हणजे चांगला नाही, येस लावला तर गुड्स म्हणजे काय, माल होतो। तर माल आपण जर विकला, ठीक आहे, किंवा खरेदी केला, तर त्याचं अकाउंट कधीच बनत नाही। खरेदी केला असेल तर त्याला परचेस म्हणणार, विकला असेल तर आपल्याला सेल्स म्हणायचं, ठीक आहे। तसंच आपल्याला परचेस अकाउंट आणि सेल्स अकाउंट म्हणायचं, त्यासाठी काय येईल, परचेस काय एक्सपेन्सेस आहे, ठीक आहे, आणि सेल्स कोणी हे केले, सेल केलेत सुनीलनी, ठीक आहे, सुनील इज गिवर। मग त्यानंतर काय होईल की टू अकाउंट काय मिळतील, परचेस अकाउंट आणि सुनील्स अकाउंट। परचेस अकाउंट काय नॉमिनल अकाउंट आहे, आणि सुनील्स अकाउंट काय पर्सनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस म्हणजे काय झालं, नॉमिनलचा रूल आपल्या होईल, डेबिट कशाला द्यायचं, परचेसला, या परचेसला डेबिट द्यायचंय। आणि क्रेडिट, क्रेडिट काय सांगितलेलं आहे,
गिवर. गिवर, बरोबर. क्रेडिट इज गिवर म्हणून काय सांगितलं, क्रेडिटला दिलेलं आहे इथं ह्या साईडला क्रेडिट. नेक्स्ट पुढे काय सांगितलंय पहा, सोल्ड गुड्स फॉर कॅश, सेम त्याच्या अपोजिट एंट्री होणार, कॅश कम्स इन अँड सेल्स इज अन इन्कम. नेक्स्ट कॅश अकाउंट भेटेल आपल्याला, सेल्स अकाउंट भेटेल. कॅश काय रिअल अकाउंट आहे, सेल्स नॉमिनल अकाउंट आहे. त्यानंतर रूल्स आपल्या काय वेळ, डेबिट व्हॉट कम्स इन आणि कॅश काय इन्कम, क्रेडिट ऑल इन्कम. म्हणून काय कॅश अकाउंट डेबिटला येईल, कारण की रिअल अकाउंटचा रूल काय सांगतो, डेबिट व्हॉट कम्स इन, म्हणून डेबिटला कॅश. आणि नॉमिनल अकाउंटचा रूल काय सांगतो की डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन. त्यामुळे क्रेडिट कशाला येईल, सेल्सला. क्रेडिट किसको आएगा, सेल्स के लिए. ठीक है, कैश और सेल्स. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कमीशन. लास्ट टाइम देखा था नीचे, कैश कम्स इन, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम. दो अकाउंट मिलेंगे, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट. कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में, कमीशन नॉमिनल अकाउंट में आता है. नेक्स्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम. इसलिए कैश को क्या मिलेगा, डेबिट मिलेगा, और कमीशन को क्रेडिट मिलेगा. क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. एनी डाउट? No. हा, मराठी मीडियमच्या मुलांना काय डाऊट आहे, कोणतेही ट्रान्झॅक्शन समजलं नाही? नाहीये काय डाऊट? पहिलं वाला सांगा ना सर, फर्स्ट. पहिलं म्हणजे हे कमन्स बिझनेस. हा, हो. आता कमेन्स बिझनेस म्हणजे काय असतं की बिझनेस स्टार्ट केलेला असतो. ज्यावेळेस बिझनेस स्टार्ट करतो आपण, ते काय असतं, आपलं कॅपिटल असतं. बरोबर, ते काय असतं, कॅपिटल. आता कॅपिटलला काय करायचं असतं, आपण कॅपिटल म्हणजे काय, आपलं भांडवल आहे. कॅपिटल म्हणजे भांडवल. बरोबर, म्हणजे एक तर कॅपिटल अकाउंट भेटलंय आणि बिझनेस स्टार्ट केलाय, दुसरं म्हणजे आपल्याला कॅश अकाउंट भेटले. म्हणून आपण काय केले, कॅश अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट म्हणले. म्हणजे प्रोप्रायटर जे आणून घेऊन येतो त्याला आपण कॅपिटल म्हणतो, ऑफ द कॅपिटल. त्यामुळे दोन अकाउंट भेटले, कॅश अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट. कॅश म्हणजे काय, रिअल अकाउंट, आणि कॅपिटल कोण घेऊन येतं, बिझनेसमॅन, प्रोप्रायटर, त्यामुळे पर्सनल अकाउंट. त्यामुळे काय येणार, कॅशला रिअल अकाउंटला काय येईल, डेबिट व्हॉट कम्स इन, आणि काय होईल, रिअल अकाउंटला डेबिट व्हॉट कम्स इन, त्यामुळे डेबिट. त्यानंतर क्रेडिट द गिव्हर, कारण पर्सनल अकाउंटचा रूल बघा, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. गिव्हर म्हणजे दिलेलं आहे त्यांनी, काय दिलं, कॅश दिली कशामध्ये, बिझनेसमध्ये, त्यामुळे क्रेडिट द गिव्हर. त्यामुळे क्रेडिट कशाला द्यायचे, कॅपिटलला, आणि कॅशला काय डेबिट. त्यामुळे फर्स्ट नंबर आपण डेबिट लिहितो, सेकंड नंबर क्रेडिट लिहितो. केलेलं लक्षात ठेवायचं. समजलं का? समजलं. शेवटचे लास्ट 2 मिनिट्स राहिले, काय डाऊट असेल तर विचारा. सर हम्म. सर ते फोर्थ वाला दाखवा ना तुम्ही, फोर्थ वाला समजलं नाही नेक्स्ट ते. फोर्थ वालं म्हणजे हे परचेस का, हेच का? सर हिंदी मध्ये बोला ते. हे परचेस है ना, परचेस, हेच ना, परचेसच ना. हो हो. हाँ, ये परचेस क्या कहा है इधर देखो, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील. परचेस गुड्स किए है कि किससे पास से, सुनील के पास से, ₹13,000. परचेस मीन्स क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है ना. जब भी हम परचेस करते हैं कोई भी चीज, तो क्या होता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है ना, तो क्या है, हमें एक्सपेंसेस है, इसलिए हम क्या कहेंगे, परचेस इज एन एक्सपेंसेस. सुनील इज पर्सनल अकाउंट, सुनील इज गिवर. सुनील क्या है, देने वाला है, गुड्स देने वाला है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, गिवर. सुनील इज गिवर. परचेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और सुनील क्या है, पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बराबर ना, नॉमिनल अकाउंट का रूल. यस सर. यस, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, No, sir. Debit all expenses and losses. डेबिट Credit ऑल all income एक्सपेंसेस and ऑफ. ध्यान रखना है. इसीलिए क्या करना है, ध्यान रखना है क्या चल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो परचेस क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको क्या किया हमने, डेबिट दिया.
डेबिट ऑल Debit. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुनील्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट इसको देने वाला है, इसलिए क्या कहेंगे हम? गिवर कहेंगे, इसलिए इसको Giver. क्रेडिट दिया। सिंपल, क्लियर? Sir, salary is an expenses, na? हाँ, यस यस, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस। ओके, लास्ट मिनट, ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी मीटिंग।